सरकार से मदद किसी को भारी भी पड़ सकती है। इसका उदाहरण देखने को मिला है बनेड़ा क्षेत्र के खेड़लिया का 41 वर्षीय भगवान लाल बलाई। भगवान बलाई एक दशक से बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहा है। ना खुद उठ सकता है, ना ही चल सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर इस शख्स पर इसका जो कसूर है वो सिर्फ इतना था कि अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकारी मेगा कैंप में ये पहुंच गया। भीलवाड़ा शहर से 12 किलोमीटर दूर खेलड़िया गांव में रहने वाले भगवान बलाई की सालों पहले पैर की उंगलियां सुन्न होने लगी। इस बीमारी के इलाज में उनकी आर्थिक तंगी आड़े आने लगी। साल 2012 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी की पहल पर भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल में मेगा चिकित्सा शिविर लगाया गया। भगवान बलाई भी अपने मर्ज के इलाज के लिए उस कैंप में पहुंचे। डॉक्टरों ने रीढ़ की हड्डी पर गांठ होने की बात कही, निःशुल्क ऑपरेशन कर दिया और वाहवाही भी लूट ली। लेकिन बाद में मर्ज दूर होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया, वो भी ताजिंदगी के लिए। सरकारी शिविर में कराई गई सर्जरी के बाद भगवान के कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। उन्होंने खड़े होने और बैठने की क्षमता खो दी। फिर परिजन इलाज के लिए निजी चिकित्सालय अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर घूमते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान इलाज के लिए खेती की जमीन का एक हिस्सा बिक गया। परिवार कर्ज में डूब गया। अगर मेरा इलाज संभव है तो सरकार इलाज कराए। अब इलाज वैसे डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी हो सकता तो कराए, नहीं हो सकता तो राजस्थान सरकार मेरे को मुआवजा दे, क्योंकि मेरी जिंदगी तो खराब हो गई आपके लगाए इस शिविर के अंदर। तो मेरी हालत बहुत खराब है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार मेरे को मुआवजा दे, और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिस्तर में रहता हूँ। भगवान बलाई के घर की हालत ये है कि पत्नी ने मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण किया। स्कूल छोड़कर बड़ा बेटा मजदूरी कर घर चलाने में जुट गया। अब छोटी बेटी समता बलाई और बेटे राजेश की पढ़ाई भी जैसे तैसे आगे बढ़ रही है। घर की स्थिति ऐसा हमारी पढ़ाई छूट गई और काम भी न कभी मिल जाओ कभी न मिले, और सरकारों ये निवेदन है कि और ये मुआवजा दिलाया मैंने, और नवी तक पढ़ाई छोड़ दी। भगवान के घर में सरकारी सुविधा का अभाव होने से आज भी शौचालय नहीं है। 12 साल से बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे अब भगवान हताश हो चुके हैं। भगवान बलाई ने जिला प्रशासन और सरकारी शिविर की शरण ने जिंदगी बर्बाद कर दी। सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रही। भगवान बलाई सरकार से परेशान होकर परिवार समेत मौत मांग रहे हैं। मैं कक्षा 11 में हूँ और पापा की ऐसी हालत होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई भी टाइम पर नहीं कर पाती हूँ और स्कूल भी बहुत कम जाती हूँ और पापा का ख्याल रखती हूँ। मेरे आगे पढ़ने की तो बहुत इच्छा है, पर क्या करूँ, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। पत्नी लाड देवी कहती हैं कि हमसे राज तो रूठा ही है, अब तो भगवान भी रूठ गया। पति 12 साल से बिस्तर पर है, 3 साल से दवा भी बंद हो गई। घर में चूल्हा जलाने के लिए राशन नहीं है, बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा, 5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए जेवर तक बेच दिए। इस परिवार पर ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं दे रहा। विभिन्न आवासीय योजनाओं के जरिए या अन्य योजना के जरिए कोई मदद मिले तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। भगवान केलूपोस मकान में चूल्हे के काले धुएं से ग्रस्त होकर दुखी जीवन जी रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि भगवान को 750 रुपए पेंशन और प्रति माह राशन का गेहूं दे रहे हैं। बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जा रहा है, अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। प्रशासन के इस दावे पर परिजन कह रहे हैं कि 8 महीने से पालनहार योजना का भुगतान नहीं आया। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।